हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुभदत्त साहू, नर्सिंग ऑफिसर एम्स भुवनेश्वर। सो मेरे पास कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेरीज है, क्वेश्चंस है जो हर एक नर्सिंग एस्पिरेंट को जानना चाहिए और उनका सवाल भी बस यही होंगे शायद। मेरे पास ये क्वेरीज आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये सबके साथ शेयर करूँ तो उनका प्रिपरेशन में ये हेल्प हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेरी ये है कि मैंने कहाँ से प्रिपरेशन करी है। तो मैं खुद की बात बताता हूँ कि मेरा प्रिपरेशन में कोई कांस्टेंट सोर्स नहीं रहा है प्रिपरेशन का। और ये भी सही है कि एक कांस्टेंट सोर्स प्रिपरेशन कोई लोग कांस्टेंट प्रिपरेशन सोर्स फॉलो करते हैं और कुछ लोग भी बहुत सारे सोर्सेस पे ध्यान देते हैं और प्रिपेयर करते हैं। तो मेरा कांस्टेंट सोर्स कुछ नहीं रहा है। जैसे बताऊँगा तो मेरा प्रिपरेशन पहले स्टार्ट हुआ था एक यूट्यूब का वीडियो से। उसके बाद मैं एक कांस्टेंट प्लेटफॉर्म चूज़ किया था जो नर्सिंग नेक्स्ट लाइव है। मैं स्टूडेंट एम्बेसडर भी था उसका। तो मैंने प्लान परचेस किया था, टेस्ट सीरीज परचेस किया था जब मैं थर्ड ईयर में था। तो थर्ड ईयर में इतना समझ में नहीं आता था टेस्ट सीरीज, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे और आपके फोर्थ ईयर नहीं क्लियर होंगे तो आप टेस्ट सीरीज नहीं दे सकते, आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो गलती से ले लिया था, लेकिन मुझे बहुत सीखने को मिला वहाँ से। तो एक तो पहला थैंक्स तो मेरा जाएगा नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ से, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन का फंडा जो हुआ है वो नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ से है। उसके बाद मैंने टारगेट हाई से भी प्रिपरेशन की है। उसके बाद बुक मैंने दो प्रीफर करी, एक तो टारगेट हाई है, दूसरी एनक्लेक्स है। उसके बाद प्लेटफॉर्म के बाद बताऊँ तो नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ, टीएनसी मुझे लास्ट में बहुत हेल्प करी है। टीएनसी जो नर्सिंग क्लासेस है उस टेस्ट सीरीज मैंने लिया था। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक आपको चाहिए, हर रोज एक टेस्ट देना जरूरी है, इसलिए मैं टीएनसी लिया था और उसमें बैलेंस पेपर आता है, इसलिए मैं टीएनसी को चूज किया था। उसके बाद और प्लेटफॉर्म में यूट्यूब में आता है, जो यूट्यूब में मैं ओम नर्सिंग एकेडमी को फॉलो करता था। उसके बाद जेनोमिक बहुत अच्छा चैनल है, वो जो पीडिया वाले सारे हैं उनका लास्ट में जो वीडियोज आता है एग्जाम के 2-3 दिन पहले और उसी दिन का, अगर इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम है तो उसी दिन का जो वीडियो है उनको उसका वो जो वीडियो है उसको देखते जाओगे तो पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें आया होगा। उसके बाद उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब में, तो जीन्स, ये सब जो फ्री वीडियोज है, जब भी मुझे टाइम मिलता था जो मैं स्पेसिफिक वीडियो देखना चाहता था वहाँ पे सर्च करते जाता तो मिल जाता था। और सभी प्लेटफॉर्म अच्छा है। एक आपको माइंड में एक चीज़ क्लियर कर लेना है कि कोई भी प्लेटफॉर्म खराब नहीं है, सब अच्छे कंटेंट देते हैं, आपको सिर्फ फॉलो करना है। तो आप खुद देखिए उनका कंटेंट, जिसमें आपका लेवल जितना है उसके अनुसार आपको कंटेंट लेना चाहिए, इंटेक करना चाहिए। जिसके आपको लगता है कि सब प्लेटफॉर्म आपको फ्री कंटेंट्स देते हैं, तो आप खुद देख के पता करो कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको अच्छा है। ठीक है, तो मुझे लगा कि नर्सिंग नेक्स्ट लाइव वालों ने मतलब टेस्ट सीरीज को ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया है। जितना डिफ़िकल्ट नहीं आता है तो उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे लगा, तो इसलिए मैं बीच में स्किप करना पड़ा और टीएनसी को सब्सक्राइब करना पड़ा। तो आपको ये देखना चाहिए कि प्रिपरेशन के कांस्टेंट सोर्स कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप एक सच्चा एस्पिरेंट हो तो मल्टीपल सोर्सेज से प्रिपेयर करना चाहिए आपको। और टाइम कम है आपके पास तो एक प्लेटफॉर्म को आपको 100% टाइम देना पड़ेगा। मैं तो सेकेंड ईयर से प्रिपेयर कर रहा था तो मेरा टाइम ज़्यादा था, तो इसलिए मैं चेंज किया बीच में। तो आप अगर अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, 6 महीने बाद आपके एग्जाम है, तो एक कांस्टेंट सोर्स आपको रखना है। तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक सही प्रिपरेशन मतलब स्ट्रैटेजी चाहिए, और जो भी प्रिपरेशन करने के लिए सोर्स जो भी है वो सही होना चाहिए। गलत प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म चूज करोगे तो टाइम ही बेकार होगा। उसके बाद तुम कितने घंटे पढ़ाई करते थे, ये भी बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं। तो देखिए, मैं जब स्टूडेंट था तब से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया है, तो तब से बताऊंगा तो ये तो प्यारी किया है मैंने, लेकिन ये कंसिस्टेंसी मैंने लगा के रखा है। कभी मतलब एक भी दिन ऐसे नहीं गया होगा जहाँ मैंने पढ़ाई नहीं की। बहुत कम दिन। मैं तो पार्टी अटेंड नहीं करता था, घर भी नहीं जाता था, और कहाँ घूमने मेरे को पसंद नहीं था। जब तक नहीं एम्स में नहीं हो रहा है मेरा सिलेक्शन, तब तक मैं कहाँ भी घूमने के लिए नहीं गया। 4 साल से मैं टीवी तो मिलता नहीं था कभी, लेकिन उसके बाद मूवीज़ भी नहीं गई 4 साल तक। तो सच बताऊँ तो मैं जब प्रिपरेशन के स्टार्ट किया था थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर से ही कर रहा था। तो कॉलेज के बाद मैं 4 से 5 घंटा हर रोज़ पढ़ता था जब कॉलेज में था।
कॉलेज तो 10 से 5 होता था। उसके बाद मैं 4-5 घंटे हर रोज़ देता था, ये कॉन्स्टेंटली। मतलब थर्ड ईयर पढ़ा, फोर्थ ईयर भी, मतलब जब इंटर्नशिप चल रहा था तब भी मैंने 5 to 6 आवर्स कंस्टेंटली प्रिपरेशन को देता था, एग्जाम पास करने के लिए नहीं। मतलब जो फोर्थ ईयर एग्जाम पास करने के लिए नहीं, मैं प्रिपरेशन को 4 to 6 आवर्स कॉन्स्टेंटली देता। उसके बाद जब मैंने मेरा पढ़ाई ख़त्म हुआ, तो उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया है। जब ज्वाइन किया था नर्सिंग ट्यूटर था मैंने, तो वहाँ पे मैं 6 आवर्स, पहले तो 6 to 8 आवर्स देता था पहले कुछ दिन। उसके बाद मैंने वो टाइम बढ़ा के 12 आवर्स तक लेके गया। मतलब 3-4 क्लास लेना पड़ता था, उसके बाद हॉस्टल आके मैं पढ़ाई शुरू कर देता था। तो ये सब मेंटेन करना है आपको, कॉन्स्टेंटली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। 6 आवर्स तो एटलीस्ट मैक्सिमम आप जितने जा सकते हो, आप उतना बेहतर सक्सेस पाओगे। उसके बाद जॉब के साथ प्रिपरेशन करना सही है या गलत? देखिए, मैं तो जॉब के साथ ही प्रिपेयर किया। ये भी कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और आपको क्या चाहिए। तो जॉब के साथ प्रिपरेशन करना बिल्कुल नॉर्मल है, और एग्जाम भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं खुद के बारे में बोलता हूँ कि मैं जॉब भी करता था, वहाँ पे 12,000 सैलरी आता था। उसके बाद मैं प्रिपरेशन भी किया और एग्जाम भी हो गया। मतलब 1 साल तो नहीं लगा, 8 मंथ लगा मैं एग्जाम को पढ़ने के। उसके बाद बिना जॉब के प्रिपरेशन कैसा रहेगा? तो मैंने तो जॉब के साथ ही प्रिपरेशन किया, और बहुत बार सोचा भी कि जॉब छोड़ दूं, उसके बाद सिर्फ प्रिपरेशन करूं। तो मुझे ये लगा कि कुछ दिन ट्राई भी किया। मुझे ये गिल्टी फील हुआ कि काम, मतलब पढ़ाई तो मतलब उतना ही होता है। मतलब 8 से 11 आवर्स तक पढ़ाई करना सही है, उसके बाद ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता था मैं। तो जब 11 आवर्स तक ही पढ़ाई कर सकता हूँ, तो उसके बाद तो मैं पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से ये तो जॉब भी तो कर सकता हूँ। इसीलिए मैं कभी बिना जॉब के प्रिपरेशन करना सही नहीं चूज़ किया। तो आप देखिए, अगर ज़्यादा पढ़ाई कर पाते हैं आप, 18 आवर्स 12 से 16 आवर्स पढ़ाई कर पाते हैं बिना जॉब के, घर बैठ के, तो आपको जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं, 6 to 8 आवर्स ही पढ़ते हैं, उसके बाद डिप्रेस फील होता है, अब बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आता है, तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए विथ जॉब, तो आप स्टेबल रहेंगे। ठीक है। उसके बाद बिना जॉब के प्रिपरेशन उस लोग को करना चाहिए जिनके पास कम टाइम है, जो स्टेबल हैं और जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, और जो दिमाग से स्टेबल हैं, मतलब वो सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, फोकस स्टडी कर सकते हैं, उनको बिना जॉब की प्रिपरेशन चाहिए। उसके बाद कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप ऑफलाइन कोचिंग क्यों करोगे, टाइम बर्बाद क्यों करोगे। उड़ीसा में तो आप बिल्कुल प्रीफर नहीं कर सकते, मुझे लगता है। यहाँ पे 1-2 कोचिंग है, मैं रिकमेंड करूँगा अभी। न्यूरल नर्सिंग एकेडमी एक भुवनेश्वर में स्टार्ट हुआ है, और ECC क्लासेस, ये सब है। लेकिन आप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन आप ऑफलाइन क्यों प्रीफर करोगे? ऑफलाइन प्रीफर करने की वजह सिर्फ ये होना चाहिए कि आप अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो आप ऑफलाइन जाओ। तो आपकी अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो क्या करते थे आप, मतलब 4 साल में क्या पढ़ाई किया है, और इतने पीछे रह गए, तो आप प्रेफर कर सकते हैं ऑफलाइन बैच के लिए। अगर आप पहले से थ्योरी कवर किए हुए हैं, 4 साल अच्छे से पढ़ाई किए हैं, तो आपको नहीं ज़रूरत है ऑफलाइन बैच की। और ऑनलाइन करने में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि आपको कहाँ जाना नहीं है, आप जब चाहते हो आपके हिसाब से टाइम निकाल सकते हो। रात 11 बजे से लेकर रात भर पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ऑनलाइन में। मतलब बेस्ट ये है, आपके हिसाब से आप मैनेज कर लोगे जो भी शेड्यूल चल रहा होगा। कोचिंग ऑनलाइन अच्छा रहेगा उनके लिए जो प्रिपेयर पहले से कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। और टाइम बिल्कुल मत बर्बाद कीजिए ऑफलाइन जाके। और जो पहले से शुरू करना चाहते हैं और जिनके पास काफ़ी टाइम है, वो ऑफलाइन प्रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन है, अभी अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहता है, 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, या 1st ईयर में भी है, तो वो प्रिपेयर कर सकता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उनके लिए बस मैं रिकमेंड ये करूँगा कि एक टारगेट आई ले लीजिए आप, और उससे जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, मतलब जिस साल में है, वो थ्योरी कवर कीजिए। उसके बाद फंडामेंटल तो आपको चाहिए ही, तो फंडामेंटल पहले से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है। हर रोज़ 20 से 30 क्वेश्चन आपको करना है, आप जिस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं थ्योरी। उसके बाद फंडामेंटल्स क्लियर करना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर करना है। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। और उसके बाद जिस साल जो आप पढ़ रहे हैं उसको कॉम्पिटेंटली मतलब उस पर थरो होना है। उसके बाद क्या कोई BSc बिना पास किए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो आपको वहाँ से ही शुरू करना है, जो फंडा है वहाँ से प्रिपरेशन शुरू होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद जो पहले प्रिपरेशन नहीं किया है, पास आउट के बाद कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें।
तो ये नेगेटिव सेंटेंस में कहने जा रहा हूँ कि आप इतने पीछे कैसे रह गए, मतलब ये सपना था आपका तो आपको पहले से तो शुरू करना चाहिए ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कीजिए और जितना हो सके फास्ट कीजिए आपकी प्रिपरेशन में। आप अभी चांस नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मतलब आपसे एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं आपसे छीनने के लिए, नौकरी छीनने के लिए। तो आप प्रिपरेशन फास्ट कीजिए। जो चीज़ आपको पहले करना चाहिए था उसको कवर करना है आपको, जो चाहिए, जो डिमांड करता है एग्जाम उसको भी आपको कवर करना चाहिए। जो पीछे बैठे हुए हैं जो लोग, उनको भी आपको स्किप करके जाना है। तो सोच लीजिए कि कितना हिम्मत आपको चाहिए, कितना करेज आपको चाहिए। उसके बाद मोटिवेशन का रोल क्या होता है प्रिपरेशन में? मोटिवेशन का रोल मतलब मोटिवेशन ही है और कुछ नहीं है। प्रिपरेशन नॉट सेट की प्रिपरेशन हो या चाहे किसी भी फील्ड का प्रिपरेशन हो, ये सिर्फ मोटिवेशन पे ही टिकता है, मतलब जिंदा रहता है। और डिसिप्लिन तो इसका भाई है, इसको छोड़ नहीं सकते हम। मोटिवेशन ये है कि आप सुबह स्टार्ट करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, दिन को मेंटेन करने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, रात को सोने वक्त आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ये कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा और प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दूंगा। मोटिवेशन आपको जरूर चाहिए। और मोटिवेशन एक मतलब देखिए, मोटिवेशन फ्यूल की तरह होता है। एक बार मतलब फ्यूल की काम क्या होता है, एक आग लगा देना, उसके बाद कुछ टाइम के बाद धीमा हो जाता है। मोटिवेशन यही है। तो आपको ये मतलब एक बर्निंग सेंसेशन दे देगा कि चल तू चल, पुश दे देगा। उसके बाद मेंटेन करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। तो सिर्फ मोटिवेशन ही काम नहीं होता है, लेकिन मोटिवेशन जरूर चाहिए। उसके बाद कंसिस्टेंसी, उसके बाद डेवलप होता है। जिसके पास मोटिवेशन नहीं है उसके पास कंसिस्टेंसी नहीं आएगा। जिसके पास मोटिवेशन है उसके पास मतलब वो कंसिस्टेंसी सीख जाएगा। जैसे हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क होता है। जिसको स्मार्ट वर्क, किसी को स्मार्ट वर्क नहीं आता है, जो हार्डवर्क करता है वो डेराइव करता है। हार्डवर्क से स्मार्ट वर्क डेराइव करता है वही लोग। ठीक है, तो आपको मोटिवेशन हर रोज चाहिए, हर रोज हर सुबह आपको कि मोटिवेशन एक नई ऊर्जा के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये कुछ क्वेरीज थी। और एक क्वेरी, स्पिरिचुअलिटी का रोल क्या होता है? देखिए, स्पिरिचुअलिटी आपको जिंदा रखता है। मतलब आपको रियलिटी में बचना है तो आप भगवान के पास जाओ और हर रोज मतलब एटलीस्ट टाइम निकालो आपके लिए, भगवान के लिए, खुद के लिए। और जो स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं जिसको, वो ऊर्जा आपके पास होना ही चाहिए। जितने करीब जाओगे आप उनके पास तो आपको रियलाइज होगा कि मतलब कर्म का क्या मतलब है और कितना आपको मेहनत करना चाहिए। और सपोर्ट मिल जाएगा वहाँ से, वो स्पिरिचुअलिटी से सपोर्ट मिल जाएगा। आपको सिर्फ दिमाग में रहना चाहिए कि मेरा गोल क्या है और मुझे क्या अचीव करना है, कितने दिन मुझे चाहिए, और डिस्ट्रैक्शन को पीछे छोड़ना है बस। मिलते हैं अगली वीडियो पे। जो भी क्वेरीज है आपके, जो क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर भी हमारा सोल्यूशन रहेगा।